हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि मंदिर जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें किन किन गलतियों से बचना चाहिए। भारत में मंदिर एक पूजा अर्चना का ही स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है जिसमें व्यक्ति को मन और बुद्धि आत्मा को शुद्ध करने के लिए जाता है। मंदिरों में की गरिमा का अनुशासन व पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। श्रद्धालुओं को कर्तव्य होता है कि हमें अपने मंदिर की सुरक्षा और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर जाते समय पहले तो हमारे मन और तन की शुद्धता होनी चाहिए। मंदिर जाने से पहले हमें स्नान अवश्य करना चाहिए और शरीर को शुद्ध रख के मन को स्वच्छ करके और हमें मन को स्वच्छ रखना चाहिए। मन की शुद्धता का भी ध्यान देना चाहिए। मंदिर केवल बाहरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक सफाई भी होने का केंद्र है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, अहंकार जैसे भाव को छोड़कर शांत मन से मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मन शांत व श्रद्धावान से हो तो सच्ची पूजा होती है। वस्तुओं की मर्यादा और पहनावे का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंदिर जाने से पहले सादे, साफ सुथरे और मर्यादित वस्त्र पहनने चाहिए। अत्यधिक चमकदार या भड़काऊ वस्त्र पहनकर मंदिर नहीं जाना अनुचित नहीं माना। महिलाओं को पारंपरिक वस्त्र जैसे साड़ी, सूट आदि और पुरुषों को धोती, कुर्ता, पैजामा अथवा साधारण वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। मोबाइल और कैमरे का भी मंदिर में मोबाइल फोन अत्यधिक सीमित होना चाहिए। घंटी बजने या आरती के समय रिंगटोन को बजाना और सोशल मीडिया लाइव करना मंदिर की शांति को भंग करता है। यह केवल अनुशासनहीनता है और श्रद्धालुओं की एकता को भंग करता है। मंदिर में प्रवेश करते समय जूते चप्पलों को बाहर निकालें। मंदिर में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश करना पूर्णतः वर्जित है। मंदिर में पवित्रता का अपमान है। मंदिर में बाहर नियंत्रण स्थान पर जूते चप्पल रखने चाहिए। मंदिर के सामने भी जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। ऊंचे स्वर में बात भी नहीं करनी चाहिए। मंदिर को ध्यान भक्ति का स्थान माना गया है, जहां जोर से बात करना, हंसना, चिल्लाना, बच्चों को दौड़ना या मोबाइल पर तेज तेज बातें करना भी अशोभनीय देता है। केवल लोगों को पूजा में बाधा भी उत्पन्न करता है। यह मंदिर की मर्यादा के खिलाफ है। लाइन और व्यवस्था का भी पालन कर। विशेषकर बड़े मंदिरों में दर्शन हेतु लंबी कतारें लगी रहती है। ऐसे में व्यक्ति धैर्य और धक्का मुक्की करके आगे घुसने की कोशिश करता है और पीछे को ढकेल देता है। यह नहीं करना चाहिए। श्रद्धालु शांति बनाए रखना चाहिए और समान रूप से दर्शन। मूर्ति को छूने और फूल चढ़ाने का भी नियम जान ले। कुछ मंदिरों में मूर्ति को छूना वर्जित है। विशेष रूप से प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पूजित मंदिरों में पंडितों के माध्यम से पूजा कराई जाती है, जहां बिना पूछे मूर्ति को छूना अपवित्र माना जाता है। पुष्प प्रसाद से संयम विधि पूर्वक चढ़ाना और कई लोग मूर्ति में भारी मालाएं चढ़ा देते हैं और कांच के ऊपर प्रसाद फेंक देते हैं। यह अनुचित होता है। दान और चढ़ावे की भी मर्यादा होती है। मंदिर में दान व पुण्य कार्य करना, इसके लिए आप उद्देश्य से दिखावा नहीं होना चाहिए। जो भी दान दे वह गुप्त रूप से और श्रद्धा से दे। कई लोग बड़े बड़े नोटों की गड्डी का चढ़ावा चढ़ाकर वीडियो बनाते हैं। यह पुण्य नहीं, अहंकार की प्रदर्शनी मानी जाती है। में सफाई का सहयोग करें। मंदिर की सफाई केवल पुजारी या कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं होती है। आप कहीं भी प्रसाद पैकेट फेंक दें या पत्तल फेंक दें, ऐसा नहीं। मंदिर का प्रांगण साफ सुथरा बनाएं और हर भक्त की जिम्मेदारी होती है। बच्चों को भी समझाएं कि उधर उधर कुछ ना फेंकें। भजन और आरती अनुष्ठानों में भी भाग लें। यदि मंदिर में आरती या भजन का आयोजन हो रहा है तो श्रद्धा से उसमें शामिल हो। आरती के समय खड़े होकर सिर झुकाकर ताली बजाना और मंत्रों का उच्चारण करना या एकता को बढ़ाता है। आरती समाप्त होने पर शांति से प्रसाद ग्रहण करना और धीरे से निकलना। पंडित या सेवक के साथ व्यवहार। पंडित पुजारी मंदिरों में अन्य सेवकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। कई बार लोग क्रोधित हो जाते हैं और यदि जल्द दर्शन नहीं मिल पाते हैं तो उनको समझना जरूर चाहिए कि मंदिर की मर्यादा है और उसकी व्यवस्था में कार्य करें। मंदिर
से प्रसाद बाहर फेंकना वर्जित है। मंदिर से लिया गया प्रसाद, फल, मिठाई, फूल आदि पवित्र होते हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। आप कहीं नहीं खा सकते हैं तो आप किसी योग्य व्यक्ति को दे दें या किसी पौधे के नीचे डाल दें। महिलाओं से जुड़े नियम परंपरा के अनुसार, मासिक धर्म के अनुसार महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित माना जाता है। हालांकि इस युग में इस पर कई दृष्टिकोण हैं, लेकिन आप किसी भी पारंपरिक मंदिर में जा रहे हैं तो मान्यताओं और नियमों का पालन करें। दर्शन के बाद धन्यवाद व आत्मनिरीक्षण। भगवान से कुछ मांगने से अधिक जरूरी है कि उनका धन्यवाद देना। दर्शन के बाद मन में यह भाव रखें कि हमें बुलाया है और हमें दर्शन दिए हैं, तो आत्मनिरीक्षण करें और हमें अपने जीवन में क्या क्या सुधार कर सकते हैं। भगवान के सामने अशोभनीय मांग या व्यवहार न करें। कुछ लोग मंदिर में जाकर भगवान को सांसारिक और भौतिक मांग करते हैं, जैसे परीक्षा में नकल में पास कराना, दुश्मनों को नुकसान कराना, किसी भी रिश्ते को तोड़वाना, और यह केवल पूजा की भावना को अपवित्र करता है। और किसी से लड़ाई करना, किसी को मरवाना, डटवाना, शासन के हिसाब प्रवेश